राहुल गांधी जी ने क्लेम किया था कि वोट चोरी का जो स्कैंडल है वह बहुत बड़ा एटम बम है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है, लेकिन यह हाइड्रोजन बम लगता है सुतली बम निकला। राहुल गांधी जी की वोट चोरी का जो कैंपेन है यह पड़ोसी से खरीदी हुई सेकंड हैंड गाड़ी की तरह है। हर रोज एक नया डिफेक्ट निकल के आता है। पहले डाटा के बेसिस पर इस कैंपेन को एक्सपोज किया गया और अब यह टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी एक्सपोज हो रहे हैं। इनफैक्ट इसमें अब एक फॉरेन इंटरवेंशन के एंगल का एलिगेशन भी निकल कर आ रहा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जिसपे उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था सबको। वो डॉक्यूमेंट्स राहुल गांधी जी ने अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट किए थे। राहुल गांधी जी के वेबसाइट पर एक गूगल ड्राइव का फोल्डर था जिसमें 3 PDF फाइल्स थे, इंग्लिश, हिंदी और कन्नाडा वर्जन्स थे। लेकिन उन फाइल्स का अगर आप मेटा यह देखेंगे तो उन फाइल्स के मेटा डेटा से यह पता चलता है कि यह डॉक्यूमेंट्स जिसे राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी टीम ने 6 महीने लेके प्रिपेयर करके बनाया है, वो अपेरेंटली अलेजिडली इंडिया में बने ही नहीं है। इसका मेटा डेटा अगर आप देखेंगे तो उससे पता चलता है कि PDF का जो टाइम जोन है यह म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम था, भारत का स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं था। बताइए, राहुल गांधी जी तो देश को अमेरिका की बराबरी पर ले जा रहे हैं। अमेरिका है ना एक सुपर पावर जो अपना सारा IT का काम भारत में आउटसोर्स करता है। उसी तरह से राहुल गांधी जी भी अपने सारे IT का काम म्यांमार में आउटसोर्स कर रहे हैं। तो यह जो पूरा एक एक्सपोजर प्रोवाइड किया है यह खुरपेज नाम के एक ट्विटर हैंडल ने प्रोवाइड किया है। आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये उनके इन्वेस्टिगेशन से लेकर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीनों फाइल्स जो इंग्लिश, हिंदी और कन्नाडा वाली थी, गूगल ड्राइव पे जब यह PDF अपलोड या शेयर की जाती है उनका ओरिजिनल मेटाडेटा प्रिजर्व रहता है। मतलब अगर ये फाइल म्यांमार के टाइम जोन में बनाई गई है तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होता। अगर आप वीपे भी यूज करते हैं तो वीपे सिर्फ आपका IP एड्रेस चेंज करता है, लेकिन सिस्टम क्लॉक का जो टाइम जोन है वो चेंज नहीं करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के लोग अब सफाई देते हुए यह कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो वीपे यूज किया था इसलिए टाइम जोन अलग दिख रहा है। दूसरी बात, यह जो प्रेजेंटेशन है यह ADOB इलस्ट्रेटर से बनाई गई थी और जो भी टाइम स्टैम्प ADOB इलस्ट्रेटर दिखाता है वो डायरेक्टली उस कंप्यूटर के सिस्टम टाइम जोन सेटिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि VPA, EIP या करंट लोकेशन। मेटा डेटा से क्लियरली दिख रहा है कि जब यह फाइल एक्सपोर्ट हुई थी उसका टाइम जोन म्यांमार टाइम जोन का था। तो यहाँ क्या चल रहा है? ये कांग्रेस की गाइडेंस से म्यांमार में लिखा जा रहा है या म्यांमार में किसी की गाइडेंस से कांग्रेस लिख रही है? अब कांग्रेस का IT सेल जो है फुल डैमेज कंट्रोल में बाहर आ रखा है। सुप्रिया श्रीनेथ जी चैट GPT का नाम लेकर डिफेंड कर रही हैं। उनका क्लेम यह है कि यह सब एक अडोबी बग की वजह से हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि इलस्ट्रेटर में ऐसा कोई बग है ही नहीं। इनफैक्ट ये बग जो था भी ये 14 साल पहले से फिक्स हो चुका है, लगभग उतने ही टाइम से जितने टाइम से राहुल गांधी अपना नेपो बेबी करियर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये थ्रेट एक बड़ा कंसर्न उठाता है कि क्या भारत की डेमोक्रेसी में फॉरेन इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है और उससे भारत की डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले ही देखा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में पॉलिटिकल अपील्स हुए हैं जिनके पीछे अलग अलग डिग्रीज के डीप स्टेट एक्टर्स या फॉरेन इंटरफेरेंस का रोल पॉइंट किया गया है। तो सवाल उठता है, क्या अपोजिशन कंट्रीज फॉरेन डीप स्टेट प्लेयर्स को यूज कर रही हैं इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए? क्या यह वोट थेफ्ट का नैरेटिव एक इंपोर्टेड नैरेटिव है जो भारत में डेमोक्रेसी में ट्रस्ट तोड़ने के लिए बनाया गया है? अपोजिशन को इस बारे में बिल्कुल क्लियर खुलकर जवाब देना चाहिए। और यह जो खुरपेच ने खुलासा किया है ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि अगर यह आइसोलेशन में होता तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस का एलिगेशन आया है, दिस इज पार्ट ऑन ऑफ अ लॉन्ग लाइन ऑन ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट राहुल गांधी। जिस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने के लिए हर साल फॉरेन दौरा करते हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी साल दर साल भारत में फॉरेन इंटरफेरेंस मांगने के लिए फॉरेन दौरा करते हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी US गए थे तो उनका लिंक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इस्लामिक सर्कल ऑन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ निकला था। रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के अकॉर्डिंग यह दोनों ग्रुप्स पाकिस्तान के सो कॉल्ड डीप स्टेट से एलिजिडली एसोसिएशन रखते हैं। राहुल गांधी के पिछले US विजिट्स में उन्होंने डायरेक्टली कई US लॉ मेकर्स से मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस वुमन इल्हान उमर भी शामिल थी। याद रखिए, इल्हान उमर एक डीपली एंटी इंडिया कांग्रेस वुमेन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट कर चुकी हैं
और ओपनली उन्होंने इंडिया के आर्टिकल 317 अब्रोगेशन को अटैक भी किया है। उसके ऊपर से पिछले साल राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी नाम का एक आदमी इन्वॉल्व हुआ था, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। जॉर्ज सोरोस वही बिलियनियर है जो ओपनली यह बोल चुका है कि वह $5 बिलियन खर्च करने को तैयार है मोदी को पावर से हटाने के लिए। उसके ऊपर से अभी पिछले हफ्ते ही यह फॉरेन ट्रिप में मलेशिया गए हुए थे और वहां से उन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया जहां पे इंडिया अंडमान आइलैंड्स में एक पोर्ट डेवलप कर रही है। उसको अपोज करते हुए कहा कि इंडिया यह पोर्ट डेवलप कर रही है अपनी मिलिट्री और ट्रेड प्रेजेंस इंडियन ओशन और स्टेट ऑफ मलाका में स्ट्रांग बनाने के लिए और अमेरिकन और चाइनीज इन्फ्लुएंस को इन एरियाज में डायरेक्टली काउंटर करने के लिए। तो जिस आदमी के ऊपर फॉरेन इंटरफेरेंस लेने का या फॉरेन इंटरफेरेंस इनवाइट करने का एलिगेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड लगा हुआ है, अब ये म्यांमार के टाइम स्टैम्प का जो इनकी वोट चोरी कैंपेन में निकल कर आया है एलिगेशन, ये ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रॉब्लम को और भी सीरियस बनाता है। इसलिए अपोजिशन को खुलकर और इनके आईटी सेल को खुलकर खुलासा पूरे देश के सामने देना चाहिए।